नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले आज श्रद्धांजलि उन वीर शहीद जवानों को जिन्होंने आज 40 हमारे जवान शहीद, यानी कि वो काला दिवस 14 फरवरी 2019 को जब हमने अपने 40 जवानों को खोया, दिल से श्रद्धांजलि देते। इस समय हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी जो कि सपोर्ट में आई है डेंटल सर्जन के, लगातार इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, पर आज तक किसी ने भी इनकी मांग को सुना नहीं, ना इन पर गौर किया। ये वो बच्चे हैं जो डिग्रियां तो करके बैठे हैं, पर इनके लिए कोई भी पोस्टें एडवर्टाइज नहीं की गई। लगातार ये उन्हीं चीजों को, या तो आप पहले भी इन लोगों ने अपनी मांग को रखा था कि या तो आप कॉलेजेस बंद कर दीजिए, इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए, या फिर पोस्टें एडवर्टाइज कीजिए। आए दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जम्मू से सीधी तस्वीरें महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास है। आज आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट में आए हैं, डेंटल सर्जन के सपोर्ट में, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय आप लाइव दृश्य देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। लगातार आए दिन इस तरह के आपको प्रदर्शन यहाँ से मिलते हैं। जम्मू से सीधी तस्वीरें हम बता रहे हो। आज आम आदमी पार्टी ने भी इनका समर्थन किया है, और क्योंकि लगातार ये लोग बच्चे लगातार अपनी मांगों को लेकर काफी दिन धरने प्रदर्शन, इन्होंने कैंडल मार्च भी निकाल, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और जहाँ पर आपने अम्बला जो चौक है, वहाँ पर भी लगातार इन लोग कितने दिनों से इन्होंने हड़तालों पर भी बैठे अब, और प्रदर्शन भी, कैंडल मार्च भी लगातार किए। पर अफसोस की बात है कि किसी ने भी इनकी बातों पर, इनकी जो इस समय जो मांगों है उन पर अभी तक गौर नहीं किया। क्या कहेंगे कि सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन, सोई हुई सरकार है। इस समय लगातार जो दृश्य आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं जिन्होंने डिग्रियां तो की हैं, पर इनके पास नौकरियां नहीं है। हमें क्या चाहिए? Absorption of unemployed dental surgeons, financial assistance. We want justice. Save dentists. इन लोगों का ये भी कहना है कि दूर दराज की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी डेंटल सुविधा नहीं है। उन लोगों को भी शहरों का रुख करना पड़ता है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी सर, क्या कहेंगे? आज फिर से आप सड़कों पर उतरे हैं, पर आपका समर्थन में आम आदमी पार्टी ने आज आपको समर्थन दिया। लगातार आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आपने प्रशासन सरकार तक अपनी बात लाने की कोशिश भी की, कैंडल मार्च भी निकाले, पर लगता है अभी तक उनको कानों तक आपकी बात नहीं पहुंची। जी मैम, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया है 6 लाख का, लेकिन मुझे लगता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा होमवर्क नहीं करती है। एक एसी कमरों में बैठ के प्लान्स बनाए जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि 200 क्लिनिक्स चलाने के लिए पर डे की इनकम जो डेंटिस्ट को चाहिए वो 10 से 12 लाख चाहिए, और वो 10 से 12 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वो तो आप आम लोगों से ही निकाल रहे हो ना, तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आप लोगों को लूटो। तो मैं आज जम्मू की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, आपको आगे जाके इलेक्शंस भी आने वाले हैं, आप देख लीजिए आप आपका फ्यूचर है, आपके आने वाला कल है, आपके बच्चों के आने वाला कल है, और जम्मू कश्मीर का आने वाला कल है। सो आप देख लीजिए आपको किसको चुनना है, तो सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि ये आगे आपके बच्चों का भविष्य। आज हम डॉक्टर जो 10 साल पढ़ाई करके नेशनल लेवल एग्जाम करके सड़कों पे आगे खड़े हुए हैं, तो आपके बच्चों का क्या कल हो सकता है कि आप में से काफी बच्चे हमारे साथ हो, हमारी जगह खड़े हों। तो और बाकी रही हमारे जो बीएसएफ एस्पिरेंट्स हैं वो भी सड़कों पे आ चुके हैं, हमारे सारे यूथ सड़कों पे आ चुका है। मैं उन सब की तरफ से अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात कहूंगा कि ये समझ लीजिए कि अब यूथ रुकने वाला नहीं है, यूथ अब जाग चुका है। हमारी जो जितनी भी यूथ की जनता है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, जितने भी हो, वो सारे जाग चुके हैं। सो हमें लाइटली ना लिया जाए, हमारी बात को आगे रखा जाए, प्रायोरिटी बेस पे रखा जाए, और ये खामखा ये लोन्स की स्कीम्स हमारे आगे ना खड़ी की जाए। ये हम ये लोन एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी हालत में। सर, एक तरफ से बात की जाती है कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर को ये स्टार्टअप्स करने के लिए जो यूथ को एक तरफ से नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको स्टार्टअप के लिए लोन की फैसिलिटी जो दे रहे हैं। सर, लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं, बट आप देखिए वो कितना
देख रहे हैं समय हम लगातार यहाँ पे लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं। चलिए जाने की कोशिश करें सर से भी। सर क्या करेंगे? क्या वजह है? ये जो प्रदर्शन है, ये JNK के जो डेंटल सर्जन्स हैं जिनको 14 साल से एडजस्ट नहीं किया गया, उनको एडजस्टमेंट हो जाए, और वो इतने सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी उनकी फेवर में निकली है, और हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट थोड़ी सुध ले इन बच्चों की। और भी जितने भी प्रदर्शन, ये नगरी जो है मंदिरों का शहर नहीं है, ये अब इसका नाम हो गया है प्रदर्शनों का शहर। और यहाँ आप जानते ही हैं दिन दिहाड़े यहाँ इतने प्रदर्शन होते हैं कि ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर रही नहीं, और यहाँ पर बिल्कुल टोटली फेलियर है गवर्नमेंट, और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। हर तरफ एक क्योस की पोजीशन हुई है, तरफ कोई बंदा खुश नहीं यहाँ पर, चाहे कोई सिविलियन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, स्टूडेंट हो, ड्राइवर्स हो, कोई भी आप ले लीजिए सर्कल, ये लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है पूरे जम्मू कश्मीर का, और मैं चाहता हूँ कि बावे वाली माता इनको सद्बुद्धि दे, और ये इस राइट ट्रैक पे आए और लोगों के दुख दर्द को समझे। अदरवाइज आम आदमी पार्टी तो आने वाले कल का भविष्य है, वो कल यहाँ पर आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। अभी जो केंद्र में सरकार है, या भाजपा सरकार की बात करेंगे, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं इस बार 50 के पार, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि नौकरियां मिलेंगी, जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर है। तो क्या इन सारी चीजों का, इन सारे दावों का क्या आने वाले समय में हल निकलने वाला है? आपने आज तक इनकी कोई भी सच्चाई सुनी है? इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। आपके सामने पीछे जो इलेक्शंस हुई, यहाँ चुन के भेजे बीजेपी के लीडर, उन्होंने जम्मू का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो आपके सामने ही सब कुछ है। तो अब आप ऐसा क्वेश्चन करके उनको हंसी का पात्र मत बनाइए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब उनका उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। 50 तो दूर है, अब वो पहले वाली पोजीशन 2 सीटें भी रहेगी। हाँ, हमारी 51 सीटें आएंगी। हम क्लेम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की 51 सीटें आएंगी और हम यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या बात है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में। चलिए हमारे साथ परमवीर सिंह जी, बड़ी बुलंद आवाज है आम आदमी पार्टी की, इनसे जानने चाहिए, क्योंकि बड़े ही दाव पेच आप जानते हैं सर, ये तो हमें भी पता है किस गहराई से आप बात करते हैं, जो जनता को कहीं ना कहीं पसंद भी आती है। आज आम आदमी पार्टी ने डेंटल सर्जन का समर्थन दिया, और हमारे पीछे ये हमने अभी देखा CISF BSF के एस्पिरेंट्स भी है, ये भी पीछा नहीं छोड़ने वाले सरकार का। ये क्या कहेंगे? रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर डेंटल सर्जन्स की तकलीफ को समझा और यहाँ पर आए। आज डेंटल सर्जन की सपोर्ट में CISF BSF एस्पिरेंट्स भी आ रहे हैं, और इनके साथ ये मूवमेंट जम्मू के यूथ की मूवमेंट बनने वाली है, और आम आदमी पार्टी जम्मू के यूथ के साथ खड़ी है, शाना बिशाना खड़ी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ कोई गलत काम करती है, कोई बल प्रयोग करती है, तो सबसे आगे आम आदमी पार्टी होगी डंडे खाने के लिए। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं सर? बिल्कुल कह रहा हूँ, पक्का डंडे खाने के लिए बिल्कुल। बल का प्रयोग हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ये सोई हुई अफीम के नशे में सोई हुई सरकार है। इसको जगाने के लिए जम्मू के यूथ को एक होना पड़ेगा, और हम लोगों को इस यूथ का साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परमवीर जी, एक सवाल आपसे जरूर करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जिनका पूरी जनता का विश्वास है, एक अच्छी छवि रखने वाले, अच्छी बैकग्राउंड रखने वाले, सियासी बैकग्राउंड रखने वाले हैं, उन पर जनता को विश्वास था। पर कहीं ना कहीं एक जो प्रश्न पूछा गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे एक सहयोगी ने पूछा सवाल के बॉर्डर बटालियन का क्या होगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से आगे से बोलते आप हो उसमें, कहते नहीं तो फिर छोड़ो। ये बड़ी विडंबना की बात है किस तरह की, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दौर में मीडिया भी बोलने से डरता है, मीडिया पर भी दबाव है। मैडम, ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम साफ मैडम ऐसा है, सुनिए, मैं ना RSS का पिछलगू हूँ, ना ही मैं किसी का ऑर्डर सुनता हूँ। मैं आजाद भारत का आजाद बाशिंदा हूँ, डेमोक्रेसी में जीता हूँ, और डेमोक्रेटिक वे से ही बात कर रहा हूँ। आज डेमोक्रेसी खतरे में है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा आदमी एक सहाफी पे क्या कहता है कि तुम उसमें हो, क्योंकि वो सहाफी की आवाज दबाना चाहता है, और आम आदमी पार्टी ना सहाफी की आवाज दबने देगी, ना यूथ की आवाज दबने देगी, और यूथ के साथ शाना बिशाना हर वक्त खड़ी है।
धन्यवाद सर। चलो ये CISF BSF के लगातार आप प्रदर्शन करते रहे हो, आप स्पोर्ट में भी आ गए हो जो आपकी तरह यानी कि बढ़ते जा रही है ना। बॉर्डर बटालियन की बात करें, डेंटल सर्जन की बात करें, पर आपका मुद्दा तो कोई सुन के भी राजी नहीं। मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। मैम मैं पहली गल ये आखना चाहना कि जम्मू कश्मीर की एक सब तो बड़ी पोस्ट जो जम्मू कश्मीर की लीड करा करता है ऑनरेबल गवर्नर साहब, उन्हें जो सवाल पूछा मीडिया कर्मी ने तो जवाब देंगे आप भर्ती में हो। जनाब मीडिया कर्मी ने भर्ती नहीं दिखनी, भर्ती नौजवान दिखनी है। जवाब तो उन्हें कोई नहीं दिता, उल्टा वो तो खाना है उल्टा फीसदा खाइए जम्मू कश्मीर के टैक्स पेयर का। लेकिन ये जवाब नहीं बनता, नहीं है जवाब सही बनता। असें इस करिए इत्थे यूनाइटेड इंदे कन्नै तां आया क्योंकि लगातार साल होइए प्रोटेस्ट करते कुसै ने नहीं सुनी। अस अलग अलग प्लेटफार्म पर अलग अलग तरीके कन्नै लड़ा ने, क्यों ना जम्मू कश्मीर का जिन्ना भी यूथ है एक प्लेटफार्म पर लड़ा। जी ये एडमिनिस्ट्रेशन है बीजेपी की बार बार एक नया नया टेस्ट करी जा रही है जम्मू कश्मीर पर। हूँ साड़ा फर्ज बनता अस जिन्ने भी जम्मू कश्मीर के यूथ जिन्ना भी यूथ है वो सारा अज अगर इंदे निशाना बशाना खड़े दा अस सारे एक मंच पर होइए लड़के और बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चला के, क्योंकि धक्काशाही करी जा रही सरकार, ना कुछ की सुनवाई हुआ कर दिया ना कुछ कोई गलबात हुआ कर दिया। आंदी अपनी मर्जी के स्टेटमेंट दी टुरी जाती है। वो बॉर्डर बटालियन का मुद्दा वो खत्म हो गया, साड़ा BSF CSF वाले का मुद्दा वादा करिए भी वादा खिलाफी कर देना। ये चीज इनकी बिल्कुल अवजाब नहीं होगा, इनकी इसका जवाब देना पड़ेगा। सारी बातों के बावजूद भी बड़े ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं इस बार 50 के पार। मैम बिल्कुल मैं कहता हूँ बीजेपी 50 के पार होगी, पर नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं होगी। इनका जवाब अभी देख रहे हैं आप, पंजाब के हालात देख लो क्या हो रहे हैं, यूपी में देख लो या जाकर हरियाणा में देख लो, इनकी जो कंडीशन है उससे ज्यादा बुरी कंडीशन की। इन्होंने तो बंगाल में भी कहा था, लेकिन फिर भी हम इसको सियासी तौर पर नहीं लेना चाहते। आप जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ जो कर रहे हो इसका जवाब जम्मू कश्मीर का यूथ आपको जरूर देगा। और मैं एक वार्निंग देकर जाता हूँ बीजेपी वालों, आप जब वोट मांगने आओगे तो अपना मैनिफेस्टो साथ लेकर आना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने किया क्या है, बातें करने से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के यूथ को आपने सिर्फ हर बार एक जुमला दिया, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। ग्राउंड लेवल पर आपने क्या किया है? किसी आपकी सियासी लड़ाई है, आप वो लड़ो, आपका हक है, लेकिन यूथ के साथ आप कैसी बात खिलाफी करते हो? आप अपने फायदे के लिए यूथ का इस्तेमाल करते हो। DDC इलेक्शन में आपने क्या किया? आज आप बॉर्डर बटालियन, कल आप आओगे किसी को भी आकर उठा के हमारे पास वैकेंसी नहीं है, इतना टाइम हो गया, उनका तो फ्यूचर स्पाइल हो गया। आप कहाँ हो? और जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं जिनको बार बार जम्मू कश्मीर की जनता ने बनाया, वो आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? सबसे पहला फर्ज बीजेपी के नेताओं का बनता है कि आप इस्तीफे दें। और MP साहब हमारे सोए हैं, उनको पता ही नहीं है। MP साहब सोए नहीं है, MP साहब ने तो जम्मू में वो मेट्रो ट्रेन चला दी है, पार्लियामेंट में कहा है उन्होंने। पर भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी है कि 50 पार, क्योंकि जिस तरह से एक ऑडियो आया वायरल हुआ है तो वही पर रविंदर राणा जी करते आवाज मेरी है, पर वो 8 महीने पहले की है। जनाब ये भी बता दें उस टाइम देवेंद्र राणा जी ने ज्वाइन नहीं किया था, जो देवेंद्र राणा जी के लिए शब्दावली का प्रयोग किया गया, यानी कि तैयारी में है। ये जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, जनता भली भांति है, सब दांव पे समझती है कि ये जो सारा डिलिमिटेशन है, जनता का कहना, विपक्षी दलों का कहना कि ये रिपोर्ट है जो भाजपा के ऑफिस के अंदर बनी हुई है। मैडम भाजपा के ऑफिस में नहीं बनी है, नागपुर हेडक्वार्टर में बनी है। आप थोड़ा इसको करेक्शन कर लो, ये रिपोर्ट नागपुर हेडक्वार्टर में बनी है और भाजपा को कहा गया है कि ये कुछ हो गया है। अगर रविंदर राणा जी को 8 महीने पहले पता था कि असर बकर रामबन से काट के डोडा में डाल दिया गया है, तो इसका मतलब ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जम्मू के लोगों की आवाज सुन के नहीं बनी है, ये RSS हेडक्वार्टर में बनी है और बीजेपी को अकोमोडेट करने के लिए बनी है। जो इंदिरा गांधी का राज था ना, जब इमरजेंसी लगी थी तो वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी। आज देखिए ये BDS किए हुए बच्चे हैं, MDS किए हुए बच्चे हैं, ये सड़कों पे हैं, इनका 14 साल से एक भी पोस्ट नहीं निकली और नए नए शगुफे दिए गए, नए नए वादे किए गए। 270 टूटने के बाद 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, नौकरियों की नहरें बहेंगी, वो कहाँ है? वो बॉर्डर बटालियन वाले आज आ गए हैं। उनको झूठा वादा किया गया, हमने 370 तोड़ी है, उसके बाद बॉर्डर बटालियन बनाएंगे, 2000 बच्चों को नौकरी मिलेगी, वो सब सड़कों पे हैं। आज उनको एक नया शगुफा दिया जा रहा है कि हम लोग री एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको एकोमोडेट करेंगे। आप सोचिए वो कौन सी सरकार है जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टीजमेंट की हुई पोस्टों को अबॉलिश कर रही है और एक नया झुंझुना दे रही है कि आपको एड ऑन करेंगे। मैडम, जिन लोगों ने 4 साल पहले PSC की तैयारी की थी उनकी लिस्ट बनी हुई है, उनकी जो तैयारी तब थी ना वो आज नहीं हो सकती। आप बच्चों के, नौजवानों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, ये आग है, आपको जला डालेगी।
सर आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम विपिन निश्चल। विपिन सर, क्या कहना चाहेंगे जो सारा माहौल आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, युवा सड़कों पर है ये युवा और जो तर्क आ रही है उसकी तरफ भी देखिए, ये युवा सड़कों पे आज से नहीं है, आज 14-15 सालों से ये युवा सारे सड़कों पे ही हैं और उससे पहले भी आ रहे थे। लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, ये भयंकर स्थिति बन चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर कि जो गवर्नमेंट है ये यूथ को देख ही नहीं रही। ये डॉक्टर आज 14-14 साल से सड़कों पे उतर रहे हैं, तो पढ़ने की जरूरत है, इनको पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? इनके लिए हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम इनकी सपोर्ट में उतरे हैं समाज में कि जम्मू के अंदर हम इनके साथ इनका अधिकार इनको मिल पाए, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो इसके लिए ये गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। इनको चाहिए कि साथ में मिलके इन लोगों को, इन बच्चों को सारा एडजस्ट किया जाए और जहां जहां इनकी जरूरत है उनको बहाल किया जाए। धन्यवाद। जैसे हमने आपको पूरे विजुअल बताया किस तरह से यहाँ पर डेंटल सर्जन्स और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी आज सपोर्ट में उतरी। ये वो सर्जन है जिन्होंने 14 साल से डिग्रियां तो की है पर इनको नौकरी नहीं है। अरे बंद कर दीजिए ना वो इंस्टीट्यूशन, बंद कर दीजिए कॉलेज जिसमें ये ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इनके माता पिता ने अपने बच्चों का एक अच्छा भविष्य देखा, पर लगातार सरकारों की तरफ से सिर्फ टिप्पणियां आती है, सरकारों की तरफ से सिर्फ आह्वान आते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर, आए दिन तस्वीर दिखाते कितने खुशहाल हैं हमारे युवा, कितने खुशहाल है हमारी जनता जो आए दिन सड़कों पर उतरती है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़ा सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर क्यों आए दिन, चाहे बॉर्डर बटालियन की बात करें, CISF BSF की बात करें, डेंटल सर्जन की बात करें और सबसे बड़ी बात SPOs की बात करते हैं। ये वो SPOs जो तो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, जो मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी नहीं रख सकते क्योंकि वर्दी पहनी है, बाइंडिंग था उनकी, पर उनकी बात हम जरूर रखेंगे कि लगातार हमारे SPOs भी शहीद हो रहे हैं, आतंकियों के सामने सीना ताने खड़े हैं, पर उनके परिवार का क्या? ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नहीं उनको वो चीजें, वर्दी एक जैसी, ड्यूटी एक जैसी, पर वेजेस उनको बिल्कुल कम। ये इस तरह का भेदभाव क्यों? और साथ साथ होमगार्ड्स की बात करें, होमगार्ड्स के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि इनका मसला हल किया जाएगा, पर आज तक वो लोग कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब होगा उनकी परेशानियों का निवारण। ये है जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर। सच दिखाना हमारा काम है, सच जनता के आवाज बनकर सामने आना वो भी हमारा काम है, वो करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।